गुड मॉर्निंग क्लास 2। प्यारे बच्चों, आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं आप सबों को हिंदी व्याकरण में रिवीजन कराने जा रही हूँ। बच्चों, रिवीजन क्लास बहुत मायने रखता है। आप लोग ध्यानपूर्वक अभी जो भी मैं बताऊंगी या पढ़ाऊंगी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग आरंभ करते हैं बच्चों। आप लोग सब कोई अपना हिंदी व्याकरण बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 1, अध्याय 1, भाषा लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है और उसमें क्या कर रहे हैं उसको लिखा भी गया है। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं अपने मित्र के घर गया था। यहाँ पर बोलकर और सुनकर बताया गया है, ठीक है। आगे, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। यहाँ पर पढ़कर और सुनकर बताया गया है, ठीक है। आगे, प्रिय मित्र तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। यहाँ पर लिखकर बताया गया है। ऊपर पहले चित्र को देखकर तथा पढ़कर आप समझ गए होंगे कि बच्चों ने अपनी बात बोलकर कही और एक दूसरे की बात सुनकर समझी। दूसरे चित्र में लड़की ने कहानी पढ़ी और उसके छोटे भाई ने उसे सुनकर समझा। तीसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मित्र को अपने विषय में बता रहा है। यह सब क्या है? भाषा ही है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम अपने बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा पढ़कर, चौथा सुनकर। ऊपर दिए गए चित्रों में ये सब अलग अलग प्रकार से अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर रहे हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सभी कार्य भाषा के द्वारा हुए हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के मन की बात जान और समझ सकते हैं। आगे देखो बच्चों, भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। हम अपनी बात को 2 तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। इस तरह भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। हेलो नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चित्र में फोन के माध्यम से बोलकर तथा सुनकर मन की बात बताई जा रही है। बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताना और सुनकर दूसरों के मन की बातें समझना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे फोन पर बात करना, रेडियो सुनना, टीवी पर समाचार सुनना आदि। दूसरा नंबर, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। पहले चित्र में लड़की बुक पढ़कर समझ रही है। दूसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मन की बात किसी दूसरे को बता रहा है। ये दोनों लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों के मन की बात समझना भाषा का लिखित रूप है। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। विशेष देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है? क्या हम अपने मन की बात संकेत, इशारे से भी समझ सकते हैं? देखिए और समझिए। इस चित्र को अच्छा सा देखिए बच्चों। उपयुक्त चित्र में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारे संकेत द्वारा ट्रैफिक को चलने या रुकने को कह रहा है।
इस चित्र में संकेत द्वारा अपनी बात कहने का ढंग भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। पशु पक्षियों की बोलियां। संसार के सभी जीव जंतु भी आपस में बातचीत करते हैं, परंतु मनुष्य उनकी बात नहीं समझ सकता। जैसे म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं बिल्ली करता है ना, टर टर मेंढक करता है, भाव भाव कुत्ता करता है, टे टे तोता करता है, मे बकरी और काव काव कौवा करता है। यह भी जाने बच्चों, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। बच्चों, इस पाठ में मैं अभी जो भी पढ़ाई उसी में से कुछ प्रश्न बनाकर बता रही हूँ, आप लोग ठीक से सुनेंगे, ठीक है। मान लिया यहाँ पर चुन कर लिखो, मैं बोलूँगी और दूंगी। का नंबर भाषा का प्रयोग किया जाता है। आ नंबर 2, बा नंबर 4, सा नंबर 3। तो भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किए जाते हैं बच्चों? 4। तो बा नंबर 4, ठीक है। आगे खा नंबर सुनना बोलना रूप है। आ नंबर लिखित भाषा का, बा नंबर सांकेतिक भाषा का, सा नंबर मौखिक भाषा का। क्या होगा बच्चों? मौखिक भाषा का, ठीक है। बहुत अच्छा, मौखिक भाषा का होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग अपने से प्रश्न बनाएंगे और सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आओ दोहराएं। भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के रूप हैं। जिन जंतुओं की अपनी बोली या बातचीत होती है जिससे हम नहीं समझ सकते। आगे देखिए अभ्यास। मौखिक प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर, आप अपने मन की बात बताने के लिए भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? मौखिक, लिखित या दोनों? क्या होगा बच्चों? इसमें दोनों होगा, इसमें दोनों, ठीक है। आगे खा नंबर, आप विद्यालय में कौन कौन सी भाषा पढ़ते हैं? इसका उत्तर मैं लिखवा दी हूँ। हम लोग विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पढ़ते हैं। आगे लिखित प्रश्न, पहला सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर, भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 2, 3, 4, 4, ठीक है। आगे खा नंबर, सुनना बोलना रूप है। लिखित भाषा का, मौखिक भाषा का, सांकेतिक भाषा का। यहाँ पर क्या होगा? मौखिक भाषा का, ठीक है। आगे दूसरा नंबर, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। म्याऊं म्याऊं मेंढक भाषा 2। तो इसको चुनकर खाली स्थान में भरेंगे बच्चों। मैं इसको आप सबों को करा दी हूँ, फिर भी मैं एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। का नंबर, खाली स्थान में क्या लिखेंगे? मेंढक टर टर की आवाज करता है। खा नंबर, खाली स्थान में लिखेंगे भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात बताते हैं। गा नंबर में क्या लिखेंगे? 2, भाषा के 2 रूप होते हैं। आगे घा नंबर, खाली स्थान में क्या लिखेंगे? म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तीसरा नंबर, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत के निशान लगाइए। का नंबर, हम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं। गलत। खा नंबर, लिखना और पढ़ना मौखिक भाषा में आते हैं। गलत। गा नंबर, भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। ठीक। घा नंबर, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं। ठीक।
प्यारे बच्चों, मैं इतना ही दोहराव कराऊंगी, आप लोग फिर से एक बार अच्छा सा पढ़ लेंगे। धन्यवाद।